नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले। रीजनिंग में हम लेकर आए हैं रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण से संबंधित प्रश्न। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम एक सीरीज के माध्यम से सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट करके हम आपको सारे जितने भी टाइप क्वेश्चन बनेंगे सभी आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैंकिंग। रैंकिंग किसे कहते हैं? इस प्रश्नावली के अंतर्गत व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के स्थान और स्थिति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी व्यक्तियों के स्थान या फिर वस्तुओं के स्थान पर आधारित या उसकी स्थिति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से स्थान पर इसका स्थान होगा या कितने होंगे, ऐसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। दिया है पहला क्वेश्चन, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यानी हमसे कह रहा है रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में प्रथम से स्थान और अंतिम से स्थान दिया गया हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लिख सकते हैं टोटल बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1। टोटल बराबर हो जाएगा प्रारंभ से उस व्यक्ति का स्थान प्लस अंतिम से उस व्यक्ति का स्थान माइनस 1। अच्छी, यहां पर शुरू से और अंतिम से तो हम संख्या को जोड़ लिए, लेकिन माइनस 1 क्यों किया जाता है? क्योंकि दो बार जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसको दो बार, एक बार शुरू से उसको गिन लेते हैं, फिर एक बार अंतिम से उसको गिन लेते हैं, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, माइनस 1 कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं टोटल बराबर यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा उस व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान तथा उस व्यक्ति का अंतिम से स्थान माइनस 1। यानी टोटल बराबर हो जाएगा उस व्यक्ति का प्रारंभ से यानी ऊपर से स्थान कितना है 16 प्लस अंतिम से उसी व्यक्ति का स्थान कितना है 49 और माइनस 1। अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15, 4 और 1 5, 65 हो गया। माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। यानी उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 64 यानी 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक कक्षा के लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। यानी एक कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी एक पंक्ति में खड़े हैं। राम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। यानी राम प्रारंभ से भी 29वें स्थान पर और अंतिम से भी 29वें स्थान पर खड़ा है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर यानी टोटल पूछ रहा है, टोटल बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1। यही होता है ना भैया। तो हम लिख सकते हैं टोटल बराबर शुरू से कितना स्थान है 29वां और अंतिम से भी 29वां स्थान है, यानी दोनों तरफ से 29वां स्थान माइनस 1 करेंगे। अगर 29 में 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। 58 में से कम कर देंगे 57, यानी उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 57 यानी 57। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है। मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो हमसे कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है। माया कितना है, बाएं से 13वें नंबर, और जो मौली है वह ये बाएं से यानी लेफ्ट से 13वां है, लेफ्ट से 13वां। और जो मौली है मौली कितना है, दाएं से 23वें यानी राइट से 23वें नंबर पर है, राइट से 23वें नंबर पर।
माया के दाएं से तीसरे नंबर पर, माया की मौली जो माया के दाएं से कितने पर है, तीसरे नंबर पे। अगर माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है तो इसको हम जोड़ लेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा मौली, अगर इसमें हम जोड़ लेंगे तो मौली कितना आ जाएगा भैया, मौली लेफ्ट और इसको राइट जुड़ जाएगा, यानी लेफ्ट से 13 3 16 हो जाएगा, यानी मौली का स्थान लेफ्ट से 16 और राइट से 23, यानी मौली का दोनों तरफ से स्थान मिल गया। क्योंकि यहाँ पर कहा है माया के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी माया 13वें स्थान पर थी, 3 स्थान और अगर गई होती तो कहाँ पर किसका स्थान आ जाएगा, मौली का स्थान। यानी मौली का हमें दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, तो टोटल बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1। फर्स्ट शुरुआत से स्थान कितना दिया है 16, अंतिम से स्थान 23 और माइनस 1, जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 और 1 3, 39 में से कम करेंगे 38, यानी उस कच्च पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी थी, 38। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इससे संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है इसमें कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं, या फिर इससे पूछा जाता है कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। तो हम सब दोनों क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। राजू ऊपर से यानी आगे से कितना स्थान है, 10वां, यानी कह सकते हैं फर्स्ट से कितना स्थान है राजू का, 10। ठीक है, और राजू का स्थान कितना है, 10वां, और इसका क्या नाम है, रवि का कितना है भैया, रवि का 21वां, और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 छात्र बैठे हैं। तो हमें पूछ रहा है टोटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 10 प्लस 3 प्लस 21 जोड़ दीजिए 20 और 10 31, 3 कितना होता है 34, यानी उस कक्षा में कुल 34 छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी में अगर हमसे न्यूनतम पूछ लिया कि न्यूनतम कितने छात्र, यानी अधिकतम तो हमारे 34 हो जाएंगे, न्यूनतम कितने छात्र होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये तो हमारा आ गया मैक्सिमम कितने छात्र होंगे। अगर हमसे पूछ लिया मिनिमम कितना छात्र होगा, तो क्या कर सकते हैं, मिनिमम में क्या करेंगे, 10 बड़ा वाला मान लिखेंगे, फिर प्लस छोटा वाला मान और -2 और फिर माइनस बीच वाला मान कितना दे रखा है 3, यानी 21 10 कितना हो जाए 31 -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी मिनिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं 26 और अधिकतम कितने 34, जो कि हमसे अधिकतम पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 31 विद्यार्थियों के कक्षा में अजय का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर जितने भी इसमें टोटल विद्यार्थी हैं कितने हैं 31 हैं, और उसमें अजय जो है इसका शुरुआत से 17वें स्थान पर है, प्रारंभ से 17वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बता रखा है फार्मूला, टोटल बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट -1। तो टोटल कितना दिया है 31 और बराबर प्रारंभ से कितना स्थान है 17 और प्लस लास्ट -1, तो हम इसको घटाएंगे तो 31 बराबर हो जाएगा 17 से घटाएंगे 16 और क्या हो जाएगा 16 प्लस यल, या फिर लिख सकते हैं यल बराबर 31 - 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, यानी अंतिम से कितने कैसा स्थान होगा उसका 15वां स्थान होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। यानी एक कतार दिया गया है, जैसे उसमें कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं 17 लड़कियां हैं, तो हमसे पूछ रहा है प्रारंभ से अगर उसका स्थान 9वां है तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। तो
तो हम अभी आपको बताएं कि टोटल बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1। कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? 17 बराबर शुरुआत से यानी प्रारंभ से बीच वाली 9वीं लड़की है, यानी 9 प्लस लास्ट माइनस 1। तो हम लिखेंगे 17 बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 प्लस लास्ट यानी लास्ट बराबर 17 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी अंत से उसका स्थान कैसा होगा? 9वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वां हूं तो लाइन में कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन दिया 10, 11, 13 और 14। यानी दोनों तरफ से हमारा स्थान पूछ रहा है, यानी हम अगर स्टार्टिंग से भी 7वें स्थान पर हैं और अंत से भी 7वें स्थान पर हैं तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अगर हम देखें तो स्टार्ट से कितने पर है? 7वें स्थान पर और अंत से भी 7वें, तो टोटल बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस 1, यानी टोटल बराबर शुरू से कितना स्थान है? 7वां, अंतिम से भी 7वां और माइनस 1 लिखेंगे। 7 7 14 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 13। यानी कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या या उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 13। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। हमें सबसे पहले देखना है कि विनय प्रारंभ से कितने स्थान पर दिया है? 13वां और अंतिम से 26वां दिया हुआ है। यानी इनका पहले निकाल लीजिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, फिर उसमें हम क्या करेंगे? जितने अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए टोटल कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? तो विनय का प्रारंभ से और अंतिम से दोनों स्थान दिया है तो लिख सकते हैं 13 प्लस 26 और माइनस 1। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 और 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38। यानी टोटल जो पास हुए विद्यार्थी हैं कितने हैं? 38 विद्यार्थी। उनमें से कितने विद्यार्थी फेल हो गए? 7 विद्यार्थी फेल हो गए। यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा, ये हमारा टोटल पास विद्यार्थियां हैं। टोटल पास विद्यार्थी, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? 38 हैं। अब इनमें से 7 विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण हो गए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 38 और प्लस 7 कितना हो जाएंगे? 45 विद्यार्थी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 7वें स्थान पर और इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी ए के ठीक बाईं ओर है तो बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान हो। अगर हम यहां से देखें तो यहां से देखेंगे तो किसका? ए का मान कितना है? 15वां। और यहां से देखेंगे तो बी का स्थान कितना हो जाएगा? 7वां। बी का 7वां और ए का 15वां। इनके मध्य में 3 व्यक्ति हैं। इनके मध्य में 3 व्यक्ति हैं और कह रहा है कि सी ए के ठीक बाईं ओर है। अगर इधर रखेंगे तो बाईं यानी इधर हो जाएगा। यानी सी का प्रारंभ से स्थान कैसा है? 14वां है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो 7 व्यक्ति इधर है, 7 8 9 10 11, एक ए वाला 15 फिर 12, यानी कुल मिलाकर कैसा स्थान होगा? 12वां। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, मजा आया दोस्तों? चलिए ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।